Hello everyone, welcome to LSIS YouTube channel. Before starting, please subscribe the channel. Today's topic is binary number system. Binary number. Binary number system in mathematics, positional numeral system employing 2 as the base and so requiring only two different symbols for its digits 0 and 1. बाइनरी नंबर में जो है केवल दो डिजिट्स होते हैं, दो बेस होते हैं, 2 0 और 1। इसी के फॉर्म में कंप्यूटर सारी जो है कैलकुलेशन करता है और सारे जो हमारे सॉफ्टवेयर बनते हैं उसकी जो कैलकुलेशंस होती है और उसको रीड करता है 0 और 1 के फॉर्म में। नेक्स्ट है डिजिटल नंबर सिस्टम। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ द स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर डिनोटिंग इंटीजर एंड नॉन इंटीजर नंबर्स. It is the extension of non-integer numbers of the Hindu-Arabic numeral system. It is also called the base 10 number system, which consists of 10-digit number system such as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. इसको हम लोग डेसिमल नंबर को हम लोग 10 डिजिट नंबर भी बोलते हैं और इसका जो बेस होता है वो 10 होता है और ये 0 से लेकर के 9 तक जब हम इनको काउंट करेंगे तो उसमें 10 नंबर्स आते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नंबर लिया है जो बाइनरी नंबर में होता है, बेस 2 होता है, तो उसको लिया है यहाँ पर 101 नंबर एक लिया है। उसको क्या करेंगे, पहले उसको लिखा 101 और उसका बेस 2 है। उसका सॉल्यूशन ये होगा कि 101 को पहले हम लोग सबसे पहले 1 लिखेंगे, इनटू उसका बेस 2 है तो इनटू 2 लिखेंगे, प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। बेस 2 होता है बाइनरी का, इसलिए इसको 2 में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो 101 है उसको बैक साइड से हम लोग 0, 1 और 2 के फॉर्म में ऊपर लिखेंगे। उसके नंबर के ऊपर जो स्क्वायर होता है उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर हमारा 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। 0 इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 और 0 से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो 0 ही होता है। और 1 इंटू 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कि 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, या किसी की पावर भी 0 होगी अगर तो उसका आंसर जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा डेसिमल नंबर आ गया वो हो गया है 5 को लिखेंगे और उसके बाद उसके बेस में सफिक्स में 10 लिख देंगे। तो ये हो जाता है डेसिमल में बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1101। इसका बेस भी 2 है। सॉल्यूशन में ये होगा कि 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हम लोग इस पर पावर लगाएंगे, तो पावर जो है हमारे राइट हैंड से लगाना शुरू करते हैं। राइट हैंड से मीन्स है कि पीछे के साइड से, बैक साइड से लगाएंगे और उसमें पहले पावर लगाएंगे 0, फिर नेक्स्ट दूसरे नंबर पर लगाएंगे 1, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर लगाएंगे 2, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर 3। तो इसका 1 इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, और 0 इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू 0 ही रहेगा, और 1 इंटू 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे 8, 4 प्लस 0 प्लस 1 को, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 13, और इसका जो बेस होगा वो 10 होगा, क्योंकि ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है। इसी में आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 10110। इसका भी बेस 2 होगा। सॉल्यूशन में होगा 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, और इसमें भी हम लोग बैक साइड से पावर लगाना शुरू करेंगे। तो 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0।
तो 2 इंटू 4, 2 की पावर 4 होगा 16, 0 इंटू 2 की पावर 3 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 ही रहेगा, और 0 इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका जो बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर आएगा वो होगा 22, और इसमें बेस में 2 लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1 1 0 0 1। इसका भी सॉल्यूशन वही है, इसमें भी पावर जो है बैक साइड से ऐड करेंगे। इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, लिखते जाएंगे फ्रंट साइड से ही, मतलब आगे के साइड से ही, लेकिन उसको पावर जो है बैक से लगाएंगे। तो 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा, और 0 इंटू 2 की पावर 2 इक्वल टू 0 होगा, और 0 इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू 0 होगा, और 1 इंटू 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 57, और इसका भी बेस 10 होगा, क्योंकि ये क्या है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 0 0 1 0 0। इसका बेस 2 होगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। जो 2 इंटू 2 की पावर 5 होगा वो होगा, उसका आंसर होगा 32 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 की पावर 3 0 हो जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और 0 इंटू 2 की पावर 1 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 2 की पावर 0 भी 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36। इसमें भी बेस 10 है। तो ये है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। टॉकिंग अबाउट डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल नंबर, जैसे कि मैंने बताया कि 0 से 9 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो डेसिमल नंबर होते हैं, उनका जो बेस होता है वो 10 होता है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है 75। इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि 75 को बाइनरी जो होता है वो उसका बेस 2 होता है, तो उससे 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 75 को, तो उसका जो आंसर आएगा 37 आएगा, और उसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा 1। फिर 2 से 37 को जब डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर होगा 1। फिर 2 से 18 को जब डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। उसके बाद 2 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 से 4 को जब डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग लिखते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको रिवर्स में लिखते हैं, मतलब कि नीचे से लेकर के ऊपर। जैसे कि मैंने एरो बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि एरो बना हुआ है कि नीचे से लिखेंगे ऊपर की तरफ। तो इसका जो आंसर होगा 1 0 1 0 1 1, और इसका बेस भी 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने एक नंबर लिया 48। 48 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। 24 जब 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो उसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो उसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर भी 0 आएगा। फिर 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 रिवर्स में लिखेंगे 1 1 0 0 0 0। ठीक है, इसके बाद मैंने नेक्स्ट नंबर लिया है 92। इसका सॉल्यूशन है 2 से 92 को डिवाइड करेंगे तो 46 आएगा, रिमाइंडर 0। 2 से 46 को डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा और रिमाइंडर 0। 2 से 23 को डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। 2 से 11 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा।
2 1 ज़ा 2। फिर इसको भी रिवर्स में ही लिखेंगे तो 1 0 1 1 1 0 0। इसका आंसर हो जाएगा 92 का जो बाइनरी नंबर होगा वो होगा 1 0 1 1 0 0। ठीक है, इसका बेस भी 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 दिया मैंने। 87 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 43 को डिवाइड करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर भी 1 आएगा। फिर 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। उसके बाद 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसके बाद 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 2 1 ज़ा 2। इसको रिवर्स में लिखेंगे 1 0 1 0 1 1 1 और बेस 2 होगा। इसके बाद मैंने नेक्स्ट नंबर लिया है 64। 64 का बेस जो है वो 10 होगा, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 2 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 32 होगा, उसका रिमाइंडर 0 होगा। 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर जो है 16 आएगा और उसका रिमाइंडर 0 होगा। 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। 2 1 ज़ा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा, रिवर्स में लिखेंगे 1 0 0 0 0 0 0 और इसका भी बेस 2 होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। होप यू विल अटेम्प्ट इट। आई विल गिव द आंसर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है, तो इनको आप प्लीज़ अटेम्प्ट करिएगा और आंसर मैं अगले सेशन में दूंगी आपको। That's all for today. We will continue the rest in the next lecture. Please like, subscribe and stay tuned. Thank you.